साधु माई जो है चोर बनब स्वीकार लड़का कर लेगी, साधु बनना स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल। क्योंकि साधु क्यों बनते हैं? माता का ही कोख तारने के लिए, ताकि फिर इस कोख में ना आना पड़े। और उनका वो तो ओकर 21 पीढ़ी तर गया, जेकरे घरे के लड़का साधु हो जाओ ओकर 21 पीढ़ी ओकर उद्धार हो गया। चोर पुलिस दरोगा डीएम एसपी सब माई पैदा करल, साधु केहू केहू के माई पैदा करत थे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले से सब लिपि विधिवत है, जन्मदाता माता पिता है, कर्मदाता भगवान पहले से लिख दिया है कि तुम कब तक कहाँ जाओगे। जय श्री राम दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना बेहद जंगल का इलाका है और इसी तरह खतरनाक जंगलों के बीच संत भगवान रहते हैं। और जस्ट मेरे बगल में माँ मंदाकिनी की निर्मल धारा बह रही है, अगर आप लोग देख पा रहे हों, क्योंकि ये घना जंगल है, इसमें थोड़ी भी दूर का नहीं दिखाई दे रहा। और जस्ट इसके बगल में हम लोग ये पथरीले रास्तों से होते हुए हम लोग कुटिया की ओर जा रहे हैं। बहुत ही श्री राम दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संत नमन में। और ये चित्रकूट के जंगल में बायोगी संत हमको मिले हैं, ये बता रहे हैं कि मिर्ज़ापुर के संत हैं। तो आइए इनसे थोड़ा सत्संग करते हैं और जानकारी भी लेते हैं यहाँ के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हुए हैं। हमारा नाम बालक नंद बाबा। अच्छा। हम काशी के रहने वाले हैं। जी, काशी के रहने वाले हैं। तो अभी मिर्ज़ापुर बोल रहे थे, तो वो मिर्ज़ापुर से कौन कौन है? मिर्जापुर में गुरुकुल है अपना। अच्छा, आश्रम गुरुकुल है। वहीं पे गए थे, अच्छा अच्छा। वहां से आए हैं। यहाँ चित्रकूट चोला बाबा जी। शरीर छूटा है, उनका भंडारा था। अच्छा, तो आपके गुरु भाई थे यहाँ पे? नहीं, दादा गुरु की। अच्छा जी 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 जी। क्योंकि झरझर गिरे अंगार संत न होते जगत में, जल जाता जगत संसार। साधु संत इस संसार में न होते, संसार जल के राख हो जाता। बिल्कुल। क्योंकि पूरा संसार दुखी है, संसार में कोई सुखी है तो एक संत एक परमात्मा। जी जी। लेकिन हम आप एक दुखिया से कहोगे हमारी मदद कर दो, तो तुम्हारा मदद वो नहीं करेगा, क्योंकि खुद ही दुखी है, तुम्हारा मदद कहाँ से करेगा। मदद वही कर सकता है जो सुखी आदमी है। बिल्कुल। तो सुखी एक संत एक परमात्मा है। जब हम आप संत और परमात्मा की बाड़ी को पकड़ के चलेंगे, तब किसी चीज को, किसी लक्ष्य किसी चीज का रहेगा तो उसे हासिल करेंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए केवल एक नाम का जप करो, ओम चाहे राम, यही गुरु महाराज जी बताते हैं। जी जी। भजन जो है करने से कुछ तुम्हें करना नहीं है, दिखने ऑटोमेटिक ऐसा भजन है कि दिखने लगेगा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अपने आप समझ में वो चीजें आने लगेंगी भजन करते करते। और महाराज जी, जैसे कई लोग बोलते हैं कि कई संतों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कहीं कुछ भी हो जाता है, तो इसका कैसे सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें क्या होता है? सिद्धि प्राप्त जो है ये सब कहने सुनने की बात ही नहीं है। जी। जैसे एक वो थे, क्या नाम उनका है, कहाँ पे? सत्तू बाबा। सत्तू बाबा का नाम सुने हो? जी जी। इन्होंने सिद्धि प्राप्त किया। अच्छा। और जैसे हमारे दादा गुरु परमहंस महाराज जी ने प्राप्त किया। तो ये सब दिख रहा है प्रत्यक्ष। आज वो नहीं है पर उनका नाम है कि नहीं है, प्रत्येक उनके नाम से कितने साधु रोटी खा रहे हैं जो हैं चित्रकूट में। यहाँ पे कितने साधु, कल कल साधु भंडारा भी है, कम से कम हजारों लाखों संख्या साधु वहाँ पे भंडारा खाएगा। तो दादा गुरु की वो लंगोटी की कमाई, उसी का नाम है सिद्धि। वही सिद्धि प्राप्त किए हैं। आदेश का नाम ही जो है सिद्धि पालन, यही सब सब है। आदेश गुरु महाराज का जितना आदेश हो उतना पालन, वही सिद्धि है सबसे बड़ी। भजन भजन करो सिद्धि है। तो महाराज, कई महात्मा लोग बोलते हैं कि भगवान के हमको दर्शन हो जाते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का दर्शन नर ही नारायण है। भगवान उसके अंदर भीतर स्वयं बैठा है, लेकिन वो अपने अंदर ना देख करके वो इंसान अंधेरे में पैदा हुआ, अंधेरे में रह गया, और वो अंधेरे में ही घूम रहा है कि मैं शंकर जी का दर्शन कर लिया, मैं काली का। कोई भगवान का दर्शन करेगा तो जिंदा कहाँ से रहेगा। भगवान का दर्शन एक कहने और सुनने की बात नहीं है। संत संत महापुरुष ही जो है अपने अंदर की छवि दिखा करके वही भगवान है, परमात्मा को। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के ही कृपा से हम आप जो है भगवान को देख सकते हैं। जब से गुरु नहीं रहा तब से कोई भगवान नहीं देख पाओगे, इसलिए बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं है। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। और महाराज जी, जैसे कि आपने ये संत जीवन में आ गए, तो ऐसे
कैसे मतलब आपको प्रेरणा मिली, क्योंकि आपकी उम्र तो बिल्कुल नहीं है और बहुत से लोग तो बाद में संत वगैरह बनते, काफी लोग ऐसा भी है, तो आपको क्या सोच के मुझे संत जीवन में जाना चाहिए? मैं बचपन से ही मेरा एक ही लक्ष्य था, जी। किसी जंगल में संतों की सेवा। हमारा एक ही लक्ष्य था, दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं था कुछ। हम ज्यादा माया में फंसे ही नहीं। बिल्कुल। शुरू से बचपन से ही परिवार वाले सब आते जाते रहे, बरभंडारा होता रहा। हम आए तो महाराज ने रोक लिया, हम गए ही नहीं दोबारा। अच्छा। संस्कार होता है, क्योंकि कुल गधा बैकुंठ न जइहें, इसलिए जिसका जब तक संस्कार है तब तक माया में रहेगा। हम आप चाहकर भी घर नहीं छोड़ सकते। जब से उनका जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब उनका कृपा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है घर द्वार सब छूट जाए। हमें तुम्हें कहना नहीं है घर छोड़ने के लिए, ठीक है। बिल्कुल। इसलिए संस्कार सबका बना हुआ, कोई चाहता नहीं हम हमारा लड़का पागल हो जाए या हो जाए, लेकिन पागल हो जा रहे हैं, क्योंकि पहले से सब लिपि विधिवत है। जन्मदाता माता पिता है, कर्मदाता भगवान पहले से लिख दिया है कि तुम कब तक कहाँ जाओगे, कब तक कहाँ रहोगे। ये जो आगे पीछे हम आप सोचते हैं करते हैं, अपना भय है, डर है, और कुछ है नहीं, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा महाराज, जैसे घर वगैरह भी आप जाते हैं अपने? नहीं, तो जैसे कि आप छोड़ के चले आए घर बन की ओर, तो जैसे आपके माँ बाप हैं तो उनका क्या हाव भाव है? उन्होंने बुलाया, क्या बोला कि भाई कोई तो माँ बाप तो चाहेगा नहीं कि हमारा बच्चा माँ माँ चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे पशु की हो, चाहे हम लोग किसी की माँ हो, माँ किसी जो 9 महीना गर्भ में रखे हो कभी चाहेगा ही नहीं साधु। माई जो है चोर बनब स्वीकार लड़का कर लेगी, साधु बनना स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल। क्योंकि साधु क्यों बनते हैं? माता का ही कोख तारने के लिए, ताकि फिर इस कोख में ना आना पड़े। अपने आप को जानने के लिए साधु बनना चाहता है कि हम क्या हैं, इस सृष्टि में किस लिए आए हैं। 9 महीना नरक, नरक कहाँ है? माता के पेट में जो नर मुद पिशाब, वही पेट नाक आँख कान खुल जाता, बचाओ बचाओ, वही जो है नरक है। और उसी को मुक्त होने के लिए साधु बनना जाता है, ताकि फिर इस 984 लाख योनि में ना भटकना पड़े, ठीक है। बिल्कुल। और उनका वो तो ओकर 21 पीढ़ी तर गया, जेकरे घर एक लड़का साधु हो जाए ओकर 21 पीढ़ी ओकर उद्धार हो गया। चोर पुलिस दरोगा डीएम एसपी सब माई पैदा करल, साधु केहू माई पैदा करत थे। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, हम मतलब किस हिसाब से तपस्या करें कि एक भगवत प्राप्ति हो, या कुछ तपस्या नहीं करना है। सबसे बड़ा आश्रम तुम्हारा गिरस्थ का है, गिरस्थ के बाद विरक्त है, ठीक है। अच्छा। गिरस्थ में रह करके किसी एक संत परमात्मा का भजन चिंतन, सुबह शाम उनका चिंतन करो। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन में लग जाओगे, भजन करने लगोगे, गुरु महाराज ऑटोमेटिक जो है रास्ता बता देंगे, क्या गलत है क्या सही है। अंग फड़कने लगेगा, यहाँ जाओगे गलत होगा, यहाँ जाओगे सही होगा। जब एक परमात्मा पे दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब से विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास का भक्ति नहीं होता। अब प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहला पहला यही है संत का संगत। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जब संत का संगत कर लोगे तो ज्ञान खुद ही हो जाएगा, धीरे धीरे खुद ही। कहना नहीं है हमें आपको, अच्छा। ठीक है। काहे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुहेटा हाथ, और जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। तो इसलिए अभी वो तपस्या बड़ी दूर की चीज है। अभी बस घर पर रह करके भजन करो, चिंतन करो। जब गुरु महाराज चाह लेंगे तो खुद ही तुम बन जाओगे, जो जहां तक चाहोगे खुद ही बन जाओगे, जो इच्छा रहेगा। महाराज जी, जे इच्छा करिए मनमाई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जैसे बहुत से भक्त देख रहे हैं, जैसे कि कई लोग कमेंट करते हैं वीडियो में हमारे, या मैसेज करते हैं कि हम लोग तो भजन साधना करना चाहते हैं, लेकिन माया जाल में इतना फंसे हुए हैं कि हमारा मन ही नहीं लग रहा है। तो ऐसा कोई उपाय हो तो थोड़ा बताइए दर्शकों को कि कैसे वो कैसे मन लगाए, क्या करें। उपाय एक ही है कि हमें दिन भर तो हम वैसे उलझे हुए पड़े हुए हैं। जितना क्वेश्चन हम आप इस संसार में कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर समय से केवल 5 मिनट कहीं बैठ जाए तो सारा उत्तर हमारे आप के अंदर भरा हुआ है। 5 मिनट केवल कहीं बैठ जाइए शांति में, देखिए सारा उत्तर मिलता है कि नहीं। और केवल ध्यान लगाइए 5 मिनट 10 मिनट। सुबह उठिए तो जरूर आसन पे जहाँ थे वहीं बैठ जाइए। सुबह शाम दोनों टाइम 5 मिनट बैठोगे तो खुद ही धीरे धीरे दिखने लगेगा। लेकिन डॉक्टर दवा देता है, लेकिन परहेज बताता है। परहेज नहीं करोगे दवा काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से जब कोई चीज कोई संत कोई महापुरुष जब बताएंगे, जब परहेज न कर तो दवाई तो रिएक्शन कर जावे करे। बिल्कुल। बिल्कुल। ये बिल्कुल, बस जो भी हो तो नियम जो भी है। जब
अपना चलते फिरते भजन करते रहेंगे तो उनका मन लगने लगेगा। वो खुद ही जपे न जपावे अपने से खुद ही भजन जो है अपने आप मन लग जाएगा, करने लगेगा। समझ रहे? अच्छा महाराज, लास्ट में हम ये पूछेंगे, जैसे बहुत से आपके भक्त वीडियो देख रहे हैं, हजारों लाखों भक्त आपकी वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो, क्योंकि ये घोर कलयुग है, पाप काफी बढ़ा हुआ है, तो कलयुग में भी आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा क्या करे? कलयुग में रामायण में रामचरित मानस कवि तुलसी और शंभु प्रसाद सुमत सिय हुलसी। तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया रामायण में स्पष्ट कि कलयुग में केवल पाप से बचने के लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए केवल राम नाम ही आधार, जीवन मात्र शेष बचा हुआ है। जितना आप नाम जप करोगे उतने में ही कल्याण है। इस कलयुग में इतना बढ़िया हो गया, केवल नाम जप से ही कल्याण है। त्रेता युग सतयुग में तो इतना लोग भक्ति था, इतना कुछ था प्रेम, अब तो कलयुग में कुछ नहीं, केवल नाम जपो बस। नाम पे विश्वास रख के नाम जपो, और अगर नहीं मिला वो चीज तो फिर कहना जो चाहोगे वो मिलेगा। केवल नाम जपो, सब कुछ मिलेगा। यहाँ कुछ कहना नहीं है, सब मिलने लगता है, ऐसा दरबार है। लेकिन एक बार विश्वास करके तुम ईश्वर के जब तुम ईश्वर के राह पे एक कदम बढ़ाओगे तो ईश्वर तुम्हें थामने के लिए 100 कदम बढ़ा के आगे खड़े होते हैं। क्योंकि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। संत जो है धरती का एक ही लेखा, और जस बाहर तस भीतर देखा। जैसे तू सब बाहर दुनिया देखत है, उसी प्रकार से संत जो महाराज हैं वो लोग अंदर बैठ करके, कहीं बैठ करके अंदर से आगरा का मजा लेते हैं, कहीं एक जगह बैठकर। अगर यहाँ जंगल में बैठे हैं तो दिल्ली तक का मजा लेते हैं संत लोग बैठ। अच्छा, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बस भजन करो, सब कुछ मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा आपको महाराज जी का सत्संग? हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।